गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास का अर्थ एवं क्षेत्र। मतलब जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका हम मीनिंग देखेंगे और स्कोप मतलब उसका कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। तो अब हम सबसे पहले विकास की बात कर ले तो जो कई प्राणी गर्भ में आने से लेकर पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त करने की स्थिति ही मानव का विकास है। मतलब जब एक प्राणी अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश करता है और उसके बाद पूर्ण प्रौढ़ अवस्था मतलब मेच्योरिटी की जो एज आ जाती है वहाँ तक उसका जो डेवलपमेंट होता है वो सब विकास के अंतर्गत आता है। अब हम इसको एक नॉर्मल बात से समझते हैं कि जब एक माता पिता का सहयोग होता है तो उससे एक बच्चे की उत्पत्ति होती है और एक बच्चा है वो अपनी माँ की कोख में 9 महीने तक रहता है। मतलब लगभग अगर हम दिन देखें तो 280 दिन 280 डेज का ये टाइम पीरियड होता है। तो प्रारंभ में एक छोटा सा भ्रूण रहता है लेकिन उसका डेवलपमेंट होते होते उसके अंगों का विभिन्न अंगों का विकास होता है। उसके हाथ पैर मुंह नाक आँख सारे पार्ट बनने लगते हैं। उसका डेवलपमेंट चलता रहता है और फिर जब 9 महीने का समय पूरा हो जाता है तो वो इस दुनिया में बाहर आता है। और बाहर आने के बाद ऐसा नहीं है कि उस पर केवल हेरिडिटी का असर पड़ता है। जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है उसका भी बहुत असर पड़ता है और उसका विकास धीरे धीरे अनवरत गति से होता रहता है, लगातार कंटिन्यू होता रहता है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें विकास की बात करें तो इसका में केवल शारीरिक विकास को नहीं देखेंगे कि एक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी लंबाई चौड़ाई अच्छी तरह से बढ़ रही है तो पूरी तरह से परिपक्व है, ये नहीं है। अगर विकास की बात करें तो हम उसकी सारी स्थितियों को देखते हैं, उसमें पूर्ण परिपक्वता जो आ जाती है उसको देखते हैं। इसके अंतर्गत हम उसके मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, उसके इमोशंस का डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, इन सब को देखा जाता है। और जब इन सब का एक निश्चित एरिया रहता है, एक स्केल बनी हुई है कि इतने साल का बच्चा है तो उसको इस तरह का बोलना आना चाहिए, उसके इतनी एज है तो उसके इतना वेट होना चाहिए, इतने वो शब्द बोल सकता है, उसमें इतने इमोशंस होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चा बराबर चल रहा है तो उसका पूरी तरह से विकास हो रहा है। हाँ, अब हम इसकी परिभाषाओं की बात करते हैं जिससे आपको इसका अर्थ और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। परिभाषाओं में सबसे पहले हम देखेंगे मुंड्रो। मुंड्रो क्या कहते हैं? परिवर्तन श्रृंखला की उस अवस्था को जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास कहा जाता है। परिवर्तन श्रृंखला मतलब सीरीज ऑफ चेंज। जो सीरीज ऑफ चेंज है वो भ्रूणावस्था मतलब एम्ब्रियोनिक से प्रौढ़ावस्था मतलब मेच्योरिटी तक गुजरता है। एक बच्चा जो भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था मेच्योर हो जाता है वहाँ तक गुजरता है, उसको हम विकास कहते हैं। फिर नेक्स्ट है जेम्स ड्रेवर। ड्रेवर क्या कहते हैं? विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है, मतलब प्रोग्रेसिव चेंज है जो किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है, जो किसी अपना लक्ष्य है, डायरेक्शन है, उसकी ओर हमको गाइड करता है, ले जाता है। ठीक है, ये थी इसकी परिभाषा है। अब हम इसके क्षेत्र के बारे में बात करते हैं कि भाई कौन कौन से एरिया में बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। हाँ, तो अभी हमने बात करी थी बाल विकास के अर्थ एवं परिभाषाओं की। अब हम इसके क्षेत्र स्कोप, इसके अंतर बाल विकास के अंतर्गत कौन कौन से एरिया का अध्ययन किया जाता है वो देखते हैं। अब बाल विकास है उसका एरिया बहुत लार्ज है। इसमें मैंने जैसे पहले भी आपको बताया है कि किसी एक पार्ट के डेवलपमेंट का अध्ययन नहीं करते। बाल विकास के अंतर्गत बालक के संपूर्ण विकास का अध्ययन किया जाता है। तो इसको हम विभिन्न पॉइंटों में डिवाइड कर दिया है जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। अब इसके अंतर्गत हम देखें सबसे पहले शारीरिक विकास मतलब बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट। तो जब हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि एक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट सही तरह से हो रहा है या नहीं। बच्चा जब भ्रूण अवस्था से लेकर बाल्यावस्था तक आता है उसके बीच में एक पैमाना सेट रहता है कि बच्चे का इस तरह से शारीरिक विकास होना चाहिए। वो अपने इमोशंस को, क्रियाओं को अलग अलग तरह से प्रकट करता है। अपन उसके काम करने का तरीका देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट सही तरह से हो रहा है या नहीं। अगर उसका डेवलपमेंट सही तरह से हो रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है तो हम उसके कारणों का पता लगाते हैं और उसका डिटेल में स्टडी करते हैं और अध्ययन करते हैं। फिर नेक्स्ट है मानसिक विकास मतलब मेंटल डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे छोटे बच्चों में कुछ बच्चों का IQ बहुत तेज रहता है, उनका मानसिक विकास बहुत अच्छे तीव्र गति से होता है, और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि छोटी नॉर्मल क्रियाएं भी समझ नहीं पाते हैं। तो ये इसके क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है कि हम बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं वो देखें,
वो हम बच्चों की क्रियाओं को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास किस स्तर तक हो रहा है। फिर नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक मतलब इमोशनल डेवलपमेंट, कि बच्चों में इमोशंस जो होने चाहिए वो है या नहीं, उसको प्रकट कर पा रहा है नहीं, वो अगर उसको किसी चीज़ के लिए खुशी हो रही है तो खुश हो पा रहा है कि नहीं, अगर वो दुखी है तो दुख को प्रकट कर पा रहा है या नहीं, वो अपने जो भी मन के भाव है, अपने इमोशंस है, उनको किस तरह से प्रकट करता है, कैसे हमारे सामने प्रदर्शित करता है, वो देखकर हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस उम्र का बच्चा है और उसमें संवेगात्मक विकास हुआ है या नहीं, इमोशंस का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं। फिर नेक्स्ट है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि बच्चे का जो अपने घर में व्यवहार है वो किस तरह का बिहेवियर घर के लोगों के साथ करता है, घर के बड़ों के साथ कैसे करता है, जो घर पे मेहमान आ रहे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, बड़ों की हेल्प कर रहा है या नहीं, बड़ों का कहना मान रहा है या नहीं, सबके साथ मिलजुल के रह रहा है या नहीं। अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसका सामाजिक विकास अच्छी तरह से हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट बराबर है। और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसके कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट में गड़बड़ है। तो जो मनोवैज्ञानिक है वो ऐसी चीज़ों को ध्यान देकर अध्ययन करते हैं और फिर उसके जो परिणाम है, उसके रिजल्ट है, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट है चारित्रिक विकास, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कि भाई एक बच्चे का आप सोच रहोगे एक बच्चे का कैरेक्टर कैसे चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि बच्चा जो प्रारंभ से है वो अपने जो विभिन्न शरीर के अंग है, फिजिकल पार्ट है, उनका किस तरह से यूज़ कर रहा है, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, जो नैतिक व्यवहार के पैमाने सेट करे हुए इस तरह से हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ को करने के क्या रिजल्ट आएंगे, उससे डर रहा है या नहीं। तो ये सब चीज़ें देखकर हम उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट का आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चा सही है या नहीं, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट सही तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट है भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसमें यह है कि बच्चे में हर एज के अकॉर्डिंग एक लैंग्वेज का एरिया फिक्स है, एक पैमाना फिक्स है। इसको एक एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगी। जैसे बच्चा 1 साल से लेके 1.25 साल, मतलब 1 साल 9 महीने के लगभग का होता है, तब उसको अगर हम साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो लगभग 118 शब्द आ जाने चाहिए, 118 शब्द वो बोल लेना चाहिए। अगर वो ऐसा कर रहा है, सही तरह से बोल रहा है अपनी एज को अकॉर्डिंग, तो उसका भाषाई विकास हो रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है और ये इसके अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है सृजनात्मकता का विकास, मतलब क्रिएटिविटी। अब ये शब्द आपको सब नए लग रहे होंगे, सृजनात्मकता न चारित्रिक न संवेगात्मक न, लेकिन अब आप आ गए हो बीएड में तो इन शब्दों के आदी हो जाओगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, हम बात करते हैं सृजनात्मकता का विकास, मतलब क्रिएटिविटी, कि अब इसमें हम ये देखना है कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी कितनी है, कि वो किस तरह से खिलौने बना लेता है, कहानियाँ बोल लेता है, खेलने के नए नए खेलों के तरीके बताता है, तो वो उससे पता चलता है कि बच्चे में क्रिएटिविटी कितनी है। फिर लास्ट है इसमें सौंदर्य संबंधी, मतलब एस्थेटिक रिलेटेड डेवलपमेंट। अब यहाँ सौंदर्य से मतलब ये है कि अगर बच्चों को अपन कोई कविता सुना रहे हैं, कोई पाठ सुना रहे हैं, तो उसमें कितना इंटरेस्ट ले रहा है, उसको समझ पा रहा है या नहीं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब टीचर क्लास में कोई पोयम सुना रही है तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बैठे हैं बिल्कुल नील, कोई असर नहीं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल इंटरेस्ट लेते हैं, साथ में उनके साथ साथ गाते हैं, तो उनका सौंदर्य संबंधी विकास अच्छी तरह से हो रहा है। और जो बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं तो उसका डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। तो जो टीचर का क्या काम है कि भाई ये बच्चा ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, वो देखे, उसके कारणों का पता लगाए और उस समस्या को दूर करे। तो ये थे बाल विकास के क्षेत्र। तो इससे पहले हमने पढ़ा बाल विकास का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और क्षेत्र। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब आगे के टॉपिक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।